भारत की जो आज टीम चुनी गई है उसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। शायद थोड़ी सी गेंदबाजी की वैरायटी कम है। वैरायटी इसलिए कम है क्योंकि आपने रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एक जैसे दो स्पिनर्स चुन लिए, और कुलदीप यादव हालांकि ऑर्थोडॉक्स रिस्ट स्पिनर है बट वो भी लेफ्ट आर्म है। रोहित शर्मा ने दरअसल बातों बातों में ये हिंट तो दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को चाहूंगा कि गलत प्रूव करूं, लेकिन शायद वो सेमनेस थी दोनों में। इसका मतलब शायद कप्तान की सोच स्पिनर के मामले में अलग थी। शायद वो युजवेंद्र चहल या फिर एक ऑफ स्पिनर चाहते थे। यह भी हो सकता है कि वो 3 स्पिनर्स के अलावा चौथा स्पिनर मांगते, लेकिन उसके लिए फिर सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर होते। खैर, अब करते हैं स्वॉट एनालिसिस। इस टीम का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट टेस्ट। तो स्वॉट में सबसे पहले इस टीम की ताकत यानी कि भारत की स्ट्रेंथ क्या है। भारत की जो स्ट्रेंथ है वो ये 2 तस्वीरें ही हैं, मतलब वो तजुर्बा है। अगर आप देखें भारत की इस वनडे टीम ने कंबाइंड कितने सारे वनडे मैचेस खेले हैं, आपको तजुर्बा दिखाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इवन केएल राहुल, बुमराह, मोहम्मद शमी, ये वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप का तजुर्बा लेकर यहां पर आए हैं, यानी कि वो पहले वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो ये तजुर्बा मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर ये टीम अपने तजुर्बे से चली तो इस टीम के आगे फिर कोई नहीं टिक सकता। लेकिन अब एस के बाद डब्ल्यू यानी भारत की कमजोरी, वीकनेस। अब वीकनेस ये है कि आपके खिलाड़ी चोटिल थे और उस चोट के चलते आपकी रिकवरी भी हुई, लेकिन मैचेस आप नहीं खेले। भले आप केएल राहुल की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें और जसप्रीत बुमराह की भी बात करें, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी अरसे बाद क्रिकेट खेल रहे थे। रिकवरी हो गई, रिहैब हो गया। हालांकि श्रेयस अय्यर का टच एंड गो था और केएल राहुल तो अब जाके फिट हुए हैं। वो तो मतलब जब एशिया कप की टीम का ऐलान हो गया तो उसके बाद भी तकरीबन 2 हफ्ते वो भारत की टीम के साथ नहीं थे। अब कह रहे हैं कि उन्होंने जी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिस मैचेस वो 2 खेले हैं उनको बैटिंग में दिक्कत नहीं आई, लेकिन विकेट कीपिंग में उनको स्क्वाट करने में दिक्कत आ रही थी। और अगर आप कह रहे हैं कि स्क्वाट करने में दिक्कत आ रही थी तो आपको 300 गेंदें एक वनडे मैच में, अगर आपने विकेट कीपिंग कर ली है तो आपको स्क्वाट करना पड़ेगा। खैर, यही है भारत की कमजोरी कि अगर ये चोटिल खिलाड़ी, न सिर्फ चोटिल खिलाड़ी बल्कि चोट के कारण जिन्होंने अरसा क्रिकेट नहीं खेली है, अचानक से आप इनको आग की भट्टी में फेंक देते हैं। क्योंकि अब देखिए ना, आपको सीधा सुपर 4 के मैचेस खेलनी है एशिया कप में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, होपफुली जो भी होगा। तो क्या आप प्रैक्टिस देख रहे हैं या आप उस मैच में कंपटीशन देखेंगे? तो यह मुझे लगता है थोड़ी सी कमजोरी है कि कच्चे जा रहे हैं। आमतौर पर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में आपके खिलाड़ी फिट भी हों और मैच फिट भी हों। तो यह मेरे लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बहुत ज्यादा एक तो हमें मालूम नहीं कि इनकी बॉडी जो है वो कितना लोड उठा पाएगी। बुमराह ने भी 10 ओवर नहीं डाले हैं किसी इस तरह के कंपेटिटिव मैच में। तो बुमराह, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ये किस तरह से आते हैं और कितनी जल्दी ये मैच फिट हो जाते हैं, ये भारत की कमजोरी है। अब आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। अब भारत के लिए गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड कप में वो है कि आप वर्ल्ड कप अपने घर पर खेल रहे हैं, घरेलू कंडीशंस में खेल रहे हैं। और अक्टूबर नवंबर में भारत में जो कंडीशंस होती हैं वो बाकी टीमों के लिए इतनी आसान नहीं होती। आमतौर पर जो विदेशी खिलाड़ी भारत में आते हैं आईपीएल खेलने के लिए, वो खेलते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जहां पर गर्मी होती है और सिर्फ गर्मी होती है, पिचेस ड्राई होती हैं और गेंद बल्ले पर आता है। मेरा ये मानना है कि अक्टूबर नवंबर में जो भारत में घरेलू कंडीशंस होंगी, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान में खेलना है, वो आईपीएल के दौरान जो कंडीशंस होती हैं उससे अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि मॉनसून्स खत्म हो रहे होते हैं, पिचेस थोड़ी सी फ्रेश होती हैं और इसे कहते हैं अर्ली सीजन। तो अर्ली सीजन इंपैक्ट उन पिचेस पे होता है और भारत के खिलाड़ी क्योंकि इन पिचेस पे बचपन से खेले होते हैं, इनको थोड़ा सा उस वक्त अंदाजा ज्यादा भी होता है। दूसरी बात यह भी है कि भारत ने जो चुन चुन के अपने ओपोनेंट्स के हिसाब से अपने ग्राउंड्स को सिलेक्ट किया। इन्होंने कहा जी एक काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम खेलते हैं चेन्नई, वहां पे बॉल थोड़ा टर्न करेगा। इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम इंग्लैंड
जिसके पास अटैकिंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, जो पार्टी विकेट पे 400 रन भी बना देंगे, इनको खेलते हैं लखनऊ, जहां गेंद आएगा ही नहीं, जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। पता नहीं 200 सवा 200 रन भी बनते कि नहीं बनते। वो भारत ने एक तरह से, आप उसको प्रिविलेज कह लीजिए, इंसेंटिव कह लीजिए, या रिस्क कह लीजिए, वो लिया है। तो घरेलू कंडीशंस मुझे लगता है भारत का एक ऐसा मौका है जो शायद विदेशी टीमों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर में, नवंबर में ज्यादातर ग्राउंड्स में शाम को ओस गिरेगी। अब ये जो हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अगर आपने टॉस हारा तो ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज भी हो जाता है, क्योंकि टॉस कोई नहीं हारना चाहेगा। खास तौर से जब लेट अक्टूबर नवंबर में आप पहुंचते हैं, कुछ ऐसे मैदान हैं जहां पर ओस इतनी ज्यादा गिरेगी, गेंद साबुन की टिक्की बन जाती है। और मुझे लगता है कि ये शायद भारत और बाकी खिलाड़ियों को भी देखना होगा कि मैच तो जीतना है, लेकिन उससे पहले टॉस भी जीतना है। अब थ्रेट, थ्रेट यानी कि वो क्या ऐसी चीज है जो हम और आप नहीं होने देना चाहते, जिससे हम और आप डरते हैं। वो है आपका टॉप ऑर्डर। आपके टॉप ऑर्डर अगर नहीं रन बनाता है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आपने मैच में देखा, आपकी 4 विकेटें गिर गई। हालांकि उस दिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन एंड भी भारत अच्छा नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है यह भारत की एक ऐसी चीज है जहां से भारत डर के रहेगा, थ्रेट रहेगा कि अगर आपकी किसी दिन 2 विकेटें 20 रन पे गिर जाती हैं, तो फिर आप 325 रन कैसे बनाएंगे? क्योंकि मध्य क्रम में देखिए ना, आपके अगर श्रेयस अय्यर खेलते हैं, या राहुल खेलते हैं, या ईशान किशन खेलते हैं, उसके बाद जडेजा भी आते हैं, हार्दिक पांड्या भी आते हैं, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जडेजा का रोल तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको लोअर मिडिल ऑर्डर को और जो भारत की टेल है उसके साथ भी खेलना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर भारत को इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो आपके टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे। उसमें ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये 3 तस्वीरें होती हैं।